दुर्भावना से ग्रसित होकर झारखंड की झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने बलिदानी मिलन सिंह की अंत्येष्टि को नहीं दिया राजकीय सम्मान, जिससे सरकार की देशभक्ति का खोखला राग उजागर हो चुका है। उक्त बातें पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने चंदन क्यारी के दामोदरपुर में कश्मीर में बलिदान हुए सीआरपीएफ जवान स्वर्गीय मिलन सिंह के घर पहुंच उनके माता पिता व पत्नी से भेंट कर सांत्वना देने के दौरान कहा। पूर्व विधायक अमर बावरी पहुंचते ही स्वर्गीय मिलन सिंह के पिता अमर बावरी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार एक और अपना भला चंगा मंत्री को इलाज के नाम पर दिल्ली घूमने के लिए एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराकर सरकारी राशि का दुरुपयोग में व्यस्त है। वहीं देश की सुरक्षा में लगे एक जवान के बलिदान होने पर उनके अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ किया जाना तो दूर, बल्कि मौके पर राज्य का कोई भी सरकारी प्रतिनिधि का शामिल नहीं होना सरकार के झारखंडियों के प्रति दुर्भावना को दर्शाता है। राज्य सरकार के ऐसे रवैये से युवाओं में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना आहत होगी। इस दौरान उन्होंने बलिदानी के परिवार से मिलकर हर संभव सहयोग का भरोसा देते हुए दुखद घड़ी में उनके साथ खड़ा होने की बात कही। इससे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की पहल पर भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शहीद मिलन सिंह के पिता श्री नंदू सिंह से फोन पर बात कर ढाढ़स बंधाया और परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस मौके पर भाजपा नेता शमरेश महता, सांसद प्रतिनिधि विनोद गौराई, विश्वनाथ ठाकुर, अशोक शर्मा, अजीत मिश्रा, रितेश शर्मा, उमेश दास, संजय ठाकुर समेत दर्जनों और भाजपा कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। जी, दुख के साथ एक गर्व का भी यह क्षण है। चंदन क्यारी की धरती से दामोदरपुर निवासी मिलन सिंह राजपूत अपने कर्तव्य के निर्वहन में वीर गति को प्राप्त हुए हैं, अमर शहादत को प्राप्त किया है। कल उनका पार्थिव शरीर उनके घर आया था, पैतृक घर आया था और उनका जो भी अंतिम क्रियाक्रम होता है वो संपन्न हुआ है। दुख की इस घड़ी में हम सब लोग उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं और उनकी शहादत को नमन भी करते हैं। और उनकी शहादत इस क्षेत्र के और हजारों युवाओं को प्रेरित करेगा राष्ट्र सेवा के लिए, अमर बलिदान के लिए, अपने जीवन को इस राष्ट्र के लिए आहुति देने को प्रेरणा भी देगा। लेकिन एक विषय जो बार बार कचोट रही है कि भाई इस शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए वर्तमान की राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया, किसी ने 2 पुष्प इस शहीद के पार्थिव शरीर पर अर्पित नहीं किए। ये बहुत शर्मनाक है और बहुत दुखद है। मैं भी मंत्री था राज्य के रघुवर दास जी की सरकार में। जब भी इस तरह की कोई शहादत होती थी, बाकायदा कैबिनेट के ओर से एक मंत्री का नोटिफिकेशन निकलता था। वो राज्य का प्रतिनिधि के रूप में, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, राज्य के प्रतिनिधि के रूप में आते थे और अमर बलिदानियों को, शहादत को नमन करते थे, उनके चरणों में 2 श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित करते थे। लेकिन राज्य की सरकार ने ये नहीं करके, उनको कोई प्रतिनिधि नहीं आकर के एक बहुत बड़ा पाप किया है। और वर्तमान की सरकार, मैं कह सकता हूँ वर्तमान की सरकार अपने राज धर्म, अपने राजकाज को छोड़ करके, लोगों के पुण्य, लोगों के जो लोगों का परोपकार होता है, लोगों की सेवा होता है, इसको भूल करके सिर्फ और सिर्फ अपने अलग दुनिया में बैठी हुई है। एक कतई माफी योग्य नहीं है। राज्य सरकार को ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए था। कम से कम शहादत पर इस तरह का व्यवहार उनका कहीं से भी क्षमा योग्य नहीं लगता है। राम सर, आप तो बहुत वीरता है, तो देश के लिए बलिदान हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग साथ खड़े हैं, पूरे परिवार के साथ एकदम हम लोग खड़े हुए हैं। जी सर। और एकदम जो भी होगा, शहीद हो गए देश के लिए। जी सर। और हम लोग साथ खड़े हैं और जो भी होगा हम एकदम पूरी तरह मुझते रहेंगे, पूरी तरह। तो विदाई है ही है। जी सर। हमारा सर एक ही लड़का वही सर कमाने वाले थे, परिवार एक ही लड़का परिवार के कमाने वाला वही थे।
और मेरा कोई नहीं है सर, एक लड़का तो बेकार है, हम भी तो बेकार हैं, तो मेरा परिवार कैसे चलेगा सर? हम लोग देखते आप चिंता मत कीजिए। ठीक है सर। अगर बाबूजी जी गए हैं वहाँ पर, जी सर। बात करें, आप एक काम क्रिया सब कर लीजिए, जी सर। फिर हम लोग इसमें कदम उठाएंगे, जी हम सर। लोग बैठेंगे, फिर जो भी होगा जी सर। वहाँ हम लोग अमित शाह जी से बात करके जी सर। करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, पहले काम क्रिया कर लीजिए जी सर। बढ़िया से, आत्मा संतुष्ट हो जाए। जी सर। बाबूजी जी पूरा खड़े रहेंगे, बाबूजी जी जो बोलेंगे हम लोग करेंगे, चलिए। ठीक है सर। ठीक है, जी सर। बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, पहले काम क्रिया कीजिए। ठीक सर। ठीक है, जी सर। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक, प्रणाम सर। प्रणाम भैया, प्रणाम मंत्री जी। ठीक है, हाँ, हमने कहा कोई भाई ठीक है, हम लोग खड़े हैं साथ में, ठीक है और भैया, जितना होगा करेंगे हम लोग। अभी काम क्रिया कीजिए, बाबूजी जी खड़े हैं वहाँ पर, ठीक है, करेंगे हम लोग। ठीक है ठीक है, हाँ। जी, प्रणाम।